जय मां कात्यायनी। मित्रों सादर नमस्कार। मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रार्थना करता हूं कि जगत जननी जगदम्बा आपका परम कल्याण करे। मित्रों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे दाम्पत्य जीवन के बारे में। एक ऐसा प्रेम जीवन जिसके माध्यम से पूरा जीवन सुखमय बीतता है, पूरा जीवन खुशियों से भरा होता है। लेकिन अगर इसी बीच इसी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, पारिवारिक जीवन में किसी प्रकार की कोई खटास आ जाए तो यही जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि अगर पति पत्नी कुछ उपाय को करें, कुछ आज आपके सामने कुछ उपाय भी पेश करूंगा मैं। इस उपाय के जरिए, कुछ सावधानी के जरिए अगर आप ध्यान देते हैं तो जीवन में जो खटास आती है, जो कहावतें हैं कि 36 का आंकड़ा हो जाता है जीवन में, एक दूसरे के विमुख हो जाते हैं लोग, और वही दाम्पत्य जीवन में खटास पैदा हो जाती है, जीवन में कड़वाहट आ जाती है। ये कड़वाहट बिल्कुल बंद हो जाएगी। और जो भी लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं आपके जीवन में, आपके आपस में, तो लगभग इस उपाय को अगर अपनाया जाए तो जीवन भर लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, यानी उससे काफी मुक्ति आपको मिल जाएगी, यानी काफी हद तक आपकी दूरी बन जाएगी लड़ाई झगड़ों से। कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में आए दिन जरा जरा सी बातों को लेकर के अनावश्यक रूप से अनबन होती रहती है। एक साथ रहने, एक साथ एक दूसरे का हमेशा साथ देने का वादा करने वाले पति पत्नी जब मौका मिले छोटे बच्चों की तरह खूब लड़ाई करते हैं। कभी कभी तो इनका विवाद इतना पहुंच जाता है कि तलाक के पेपर भी तैयार कर लेते हैं और खुशहाली से भरा जीवन, खुशहाली से भरा परिवार बिखर जाता है। अगर किसी के सुखी दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव की स्थिति बन रही हो तो आज ही आपको इस उपाय को करना चाहिए। बड़ी से बड़ी तकरार भी कुछ दिनों में ही स्वतः खत्म हो जाती है। प्रयास करें इस उपाय को पत्नी करे, या फिर जो सही गलत में फर्क समझता हो वही इस उपाय को करे। ज्योतिष शास्त्र में दाम्पत्य जीवन की अनबन को दूर करने के ऐसे बहुत सारे रामबाण उपाय बताए गए हैं, जिनका प्रयोग करके जीवन पर्यंत सुखी दाम्पत्य जीवन का लाभ ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार इत्र आप समझते होंगे एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल बहुत पुराने समय में, प्राचीन काल से ही होता चला आया है। वैसे इत्र के अनेक प्रयोग, उपाय बताए भी गए हैं, लेकिन यहां केवल पति पत्नी के बीच की दूरियों को दूर करने के लिए उपाय इत्र वाले दिए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, जिसके प्रयोग से वैवाहिक जीवन में हमेशा मधुरता बनी रहेगी, मधुर संबंध बना रहेगा और कभी भी किसी भी प्रकार का मतभेद चाह कर भी नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, बड़े ध्यान से कॉफी और पेन लेकर के इसको नोट भी कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। जिसके भी जीवन में ऐसी तरह से खटास हो रही है, जिसके जीवन में ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, उनको इस उपाय को नोट जरूर करना चाहिए। तो पत्नी स्वयं बाजार से सुगंधित चंदन या केवड़ा का इत्र खरीद कर लाए। इसके बाद बुधवार या पूर्णिमा के दिन बड़ी सावधानी से, ध्यान से और चुपके से अपने पति के कपड़ों पर लगा दें और उसी इत्र को थोड़ा सा शंकर जी को भी लगाने के बाद अपने कमरे में उसका छिड़काव कर दें, यानी छिड़क दें। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। पति पत्नी में हमेशा प्रेम बना रहे, इसके लिए पत्नी बुधवार के दिन 3 घंटे का मौन व्रत रखे और इसी बीच मन ही मन गायत्री मंत्र, यानी ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें। ऐसा करने से आपस के विवाद, आपस के जो वैचारिक एक मतभेद है वो खत्म हो जाए। ऐसा मन में भाव लाए, ऐसा मन में भाव उत्पन्न करें
तो ऐसा करने से ये चीजें, विवाद जो है स्वतः ही दूर हो जाते हैं। अगला उपाय है कि शुक्रवार के दिन अपने हाथ से गाय के दूध में साबूदाने की खीर मिश्री डालकर बनाएं। पहले मां गौरी को भोग लगा करके अपने पति के साथ घर के सभी सदस्यों को खाने के लिए दें और शुक्रवार के दिन शाम के समय मां दुर्गा के मंदिर में खीर का भोग भी लगाएं और इत्र का दान भी करें। ऐसा करने से जो दाम्पत्य जीवन के खटास हैं, दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी की दूरियां हैं, वो स्वतः ही कम हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन खुशहाल बन जाता है। तो आप इस उपाय को जरूर अपनाएं। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या है तो आप जरूर ध्यान दें। साथ साथ मेरा निवेदन है कि आपको इस विषय में, इस उपाय में कोई चीज समझ में नहीं आई है या कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपको जानकारी चाहिए और, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, उनको भी आप उपयोग कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं। तो आप इसका उपयोग करें। किसी प्रकार का विषय है, आपको किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।